सब्सक्राइब कीजिए विद्या चैनल को और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए ताकि सबसे आपको आगे वीडियो मिले। दोस्तों आज हम लोग स्टेप अप एसआईपी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप बोल सकते हैं टॉप अप एसआईपी भी आप बोल सकते हैं। बेसिकली स्टेप अप एसआईपी है क्या, इसमें होती क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 कर रखी थी एंड आपको 1000 से बढ़ा के 1500 करनी है या 2000 करनी है या 3000 करनी है। जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट से जो आप स्टेप अप कर रहे हैं, इसी को स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। स्टेप अप एसआईपी या टॉप अप एसआईपी का एडवांटेज क्या है? इसका काफ़ी सारे एडवांटेज हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ कि आप इसका एडवांटेज कैसे उठा सकते हैं। जनरली सपोज आपका इनकम अगर बढ़ती है तो जनरली आपको एसआईपी स्टेप अप या टॉप अप करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं। अभी हम लोग नॉर्मल एसआईपी और टॉप अप एसआईपी या आप बोल सकते हैं स्टेप अप एसआईपी का जो डिफरेंस है वो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने वाला हूँ। आप उसका डिफरेंस या इसका स्टेप अप एसआईपी या टॉप अप एसआईपी का जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको लाइव एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो सपोज सूरज 20 इयर्स के लिए फॉर एग्जांपल सपोज सूरज 20 इयर्स के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो सपोज सूरज 5000 पर मंथ 20 इयर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपने वेकेशन के लिए। ठीक है, तो 20 इयर्स बाद उसको नॉर्मल एसआईपी में उसको जो कॉर्पस इकट्ठा होगा वो है 45.5 लाख। हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि उसको 12% रिटर्न मिला है, 12% पर एनम उसको रिटर्न मिला है। ठीक है, तो ये होगी नॉर्मल एसआईपी। ये नॉर्मल एसआईपी होगी है कि 5000 पर मंथ अगर वो इन्वेस्ट करता है सूरज 20 इयर्स के लिए तो उसको 45.5 लाख मिलेगी। एज्यूम कर लीजिए कि उसको 12% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिल रही है। ठीक है, नाउ अगर सूरज डिसाइड करता है कि उसको 10% इंक्रीज करनी है, 10% उसका जो एसआईपी है वो टॉप अप करनी है या स्टेप अप करनी है। तो सपोज ये नॉर्मल होगी, नॉर्मल एसआईपी। अब टॉप अप एसआईपी में आपको समझाता हूँ। तो सपोज वो सूरज 10% हर साल बढ़ाना चाहता है अपना एसआईपी को। ठीक है, तो इसमें होगा कि अगर 10% अगर इन्वेस्टमेंट करता है 10% अगर वो अपना एसआईपी को टॉप अप करता है, एज्यूम कर लेते हैं कि 12% पर एनम सेम जो रिटर्न मिल रही थी 12% पर एनम, तो उसको 20 नॉर्मल एसआईपी में 20 इयर्स में 45.5 लाख मिल रही थी। यहाँ पर क्या होगा, सूरज को 16 इयर्स में 45.5 लाख कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। मतलब अगर 10% अगर सिर्फ 10% अगर वो इंक्रीज करता है अपना एसआईपी को, नॉर्मल एसआईपी को, जो 5000 जो 10% है वो अगर 10% अगर हर साल अपना एसआईपी वो इंक्रीज करता है तो उसका जो कॉर्पस है 45.5 लाख, जो नॉर्मल एसआईपी में 20 इयर्स में उसको 45.5 लाख मिला था वो 16 इयर्स में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सूरज स्टिल 20 इयर्स तक अगर रहना चाहता है, ये एक एग्जांपल हो गया। सपोज एग्जांपल हो गया एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 अगर हम लोग पकड़ते हैं, सपोज सूरज को अगर 10% जो था पहले फर्स्ट एग्जांपल, एवरी ईयर उसको
SIP बढ़ानी है, ठीक है, लेकिन उसको 20 साल 20 ईयर्स तक उनको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर नॉर्मल SIP में क्या हो रहा था कि 20 ईयर्स में नॉर्मल SIP में 45.5 लाख कॉर्पस उसका इकट्ठा हुआ 12% पर एनम, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर 10% एवरी ईयर उस SIP इंक्रीज करता है सेम 20 ईयर्स के लिए, तो उसका जो कॉर्पस है वो 92.3 लाख हो जाएगा। सेम 12% पर एनम अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये इंटरेस्ट मिल रही है उसको, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा अगर SIP को स्टेप अप किया जाता है, थोड़ा सा अगर टॉप अप किया जाता है SIP को, तो इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा होता है। 45.5 लाख से सीधा 92.3 लाख, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया जो कॉर्पस उसका इकट्ठा हुआ। सो ग्राफिकली मैं अगर समझाऊँ आप लोगों को, ग्राफिकली अगर समझाऊँ मैं, तो सपोज ये SIP टॉप अप और ये नॉर्मल SIP का ग्राफ पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर मैं समझाऊँ आपको, सपोज ये नॉर्मल SIP है और स्टेप अप SIP, सपोज ये स्टेप अप SIP है, ठीक है। तो नॉर्मल SIP में होता क्या है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा, ग्राफिकली अगर देखेंगे तो ऐसे उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा। और अगर हम लोग अगर स्टेप अप देखते हैं, ठीक है, तो स्टेप अप में इफेक्ट उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पर उसको 92.3 लाख मिल रही है और नॉर्मल SIP में उसको मिल रही है 45.5 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा अगर 10% अगर स्टेप अप किया जाता है तो डिफरेंस कितनी होती है। आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस हुई है, डबल से भी ज़्यादा। सो ये स्टेप अप SIP का फ़ायदा है कि थोड़ा सा अगर आप 10% या 15 या 7% इंक्रीज़ करते तो उसका लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को आपको मिलेगा। सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएगी होगी। अगर आपको एग्जांपल समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।